ये आईनी इस्लाहात जिनका पिछले 4 रोज से ढंढोरा पीटा जा रहा है, आखिरकार इनकी क्यों ज़रूरत पेश आई। इस सबक मेरे चंद सवाल होंगे जो इस वीलॉग में मैं आप लोगों से पूछूंगा, और अगर आपके जहनों में उसके जवाब आ जाए तो फिर आप बखूबी इस चीज़ को समझ सकेंगे कि इन आईनी इस्लाहात की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसलिए मेरा ये वीलॉग पूरा देखिएगा और इसमें जो सवालात, जो नुकात उठाए गए हैं, उसका जवाब भी ढूंढिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं तारिक अमीन और ये मेरा चैनल है तीसरी आंख ऑफिशियल, जो आपको लम्हा बलम्हा हकीकी और सच्ची खबरें देने के साथ साथ हक़ाइक़ पर मबनी तज़किये भी पेश करता रहता है। मेरा पिछला वीलॉग जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे हैं उसको देख लीजिए, और पिछले 4 रोज से तमाम नेशनल चैनल्स और दूसरे यूट्यूबर्स जो चूरन बेच रहे हैं वो भी देख लीजिए, और फिर आप खुद ही फैसला कीजिए कि आपके इस खादम का ये चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल और ये आपका खादम कितनी आपसे सच्ची और हक़ाइक़ पे मबनी बातें करता है। मेरे इस वीलॉग का जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, इसका एक एक लफ्ज़ देख लें, सुन लें, और आज जो सूरत हाल है उस पर अंदाज़ा कर लें कि वो बातें कितनी सच साबित हुई हैं। अब हम आते हैं काम की बात की तरफ कि असल में इन आईनी इस्लाहात की क्यों ज़रूरत पेश आई। कबल इसके कि मैं इस पर कोई तबसरा करूं, मैं आप लोगों के सामने इस वीलॉग में चंद सवालात रखूंगा और आप लोगों पे छोड़ूंगा कि आप खुद ही इन सवालात का जवाब ढूंढिए, और अगर आप उन सवालात का जवाब ढूंढ गए तो फिर आपको पता चल जाएगा और आप खुद ही इसका फैसला कर लेंगे कि इन आईनी इस्लाहात की क्यों ज़रूरत पेश आई और किसको ज़रूरत पेश आ रही है। मेरा पहला सवाल जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, पिछले 6 माह से आप अपने मुल्क के पूरी जो सूरत हाल रही उसमें आप ये देखें कि वो कौन से 2 रियासती अदारे थे जिनमें चुनाव चल रहा है। मैं फिर अपना सवाल दोहराता हूं, पिछले 6 माह से किन 2 रियासी अदारों में चुनाव चल रहा है। इस सबक मैं आपको कोई इशारे नहीं दूंगा, मैं किसी खत का हवाला नहीं दूंगा, किसी इदारे की तरफ से किसी इदारे के अफसरान को तलब करने का मैं हवाला नहीं दूंगा। ये आप लोगों पे मुनहसर है कि आप खुद सोचें। माशाल्लाह आप मेरे से ज़्यादा जी शऊर और बाखबर रहते हैं। तो पहला सवाल मैंने आप लोगों के सामने ये रखा है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि इन आईनी इस्लाहात के लिए, तरमीम की मैं बात नहीं कर रहा, लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है आईनी इस्लाहात के लिए हम ये पैकेज लेके आ रहे हैं। तो ये आईनी इस्लाहात किस के मुतल्लक है? ये आपके जुडिशल सिस्टम के मुतल्लक है। अब मेरा सवाल आपसे ये पैदा होता है कि आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये आईनी इस्लाहात किस अदारे के मुतल्लक है, किस निज़ाम के मुतल्लक है। अगला सवाल ये पैदा होता है, इन इस्लाहात के लिए क्या किसी बार काउंसिल, किसी एसोसिएशन या किसी आईनी माहिरीन से, कोई आईनी माहिर जिससे रब्ता किया गया हो उसका एक नाम बता दे कि इस बंदे से इन तरमीम, इन इस्लाहात के बारे में मुशावरत हुई है। जिस सिस्टम के मुतल्लक, जिन अदारों के मुतल्लक आप कोई इस्लाहात करेंगे तो डेफिनेटली आप उनके लोगों से भी बात करेंगे। अगली बात, इन 3-4 रोज में आप देखें जब भी सहाफ़ियों ने इसहाक डार से सवाल किया, आज़म नज़ीर तारड़ से सवाल किया, खुर्शीद शाह से सवाल किया, हैदरी से, जिससे भी सवाल करें कि जनाब क्या आईनी तरमीम है, वो कहते हैं कि जी अभी मुसद्दा हमारे पास नहीं है, हम तो खुद इससे लाइलम है। तो फिर बात ये आती है कि अगला सवाल ये है कि ये आईनी तरमीम फिर कहाँ ड्राफ्ट हुई और किसकी मर्जी से ये आईनी तरमीम
का मुसव्वदा तैयार किया गया है, क्योंकि जिनसे पास करवाना है वो तो बता रहे हैं कि अभी हमारे पास नहीं है। ये कल रात की बात है कि कुछ अब चीज़ें सामने आई हैं, इससे पहले तमाम लोग अपनी बेबसी का इजहार कर रहे थे। तो फिर वही मेरा सवाल, इस पर भी गौर कीजिएगा कि जब इन लोगों को इल्म नहीं है तो फिर कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जहाँ पे ये सारा ड्रॉप हुआ है, तो वहाँ से आपको ये पता चले कि ये कहाँ पे हुआ है। अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें से यार दोस्त कह रहे थे कि जी वो 65-68 ईयर्स, मैंने अपना जो वीलॉग जिसका मैं हवाला बार बार दे रहा हूँ उसमें मैंने कहा था कि ऐसी कोई तजवी सामने नहीं आएगी। अब जो मेन 2-3 निकात सामने आ रहे हैं उसमें आ रहे हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो आइंदा चीफ जस्टिस होगा उसके लिए 3 या 5 जजों का एक पैनल कौमी असम्बली के जो भी वो तरतीब दे रहे हैं कमेटी वो नाम भेजेगी और प्राइम मिनिस्टर जो है फिर उसमें से फाइनल करेगा। दूसरी अहम बात इसमें जो आ रही है वो हाई कोर्ट्स जो हैं इस मुल्क की, उनके जजों का बाहमी तबादला किया जा सकेगा किसी जगह पे भी, जब वजारत कानून और प्राइम मिनिस्टर समझेंगे वो हो जाएगा। तीसरी चीज जो आ रही है वो आईनी अदालत का क़याम है। अब इस सबक मैं आप लोगों से फिर अर्ज करूंगा कि अगर ये तजावीज़ हो जाती हैं तो इनसे जुडिशल सिस्टम को और जजों को किस तरह नकेल डाली जा सकती है। अगर आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिल जाते हैं तो फिर शायद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अदारा इस अदारे को नकेल डालनी चाह रहा है। ये मेन 3 पॉइंट जो मैंने दिए हैं आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सा अदारा किस अदारे को नकेल डालनी चाह रहा है। जहाँ तक रहा तलक सियासी पार्टियों का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का और MQM और जितने भी हैं, ये सारे रबड़ स्टैंप हैं। इनमें एक पीपल्स पार्टी है जो अपनी शातराना चालें चल रही है और आसफ जरदारी साहब इन बिटवीन गेंद को ऐसे कैरी करके लेके जा रहे हैं कि एंड पे शायद उनकी जीत हो। इस तमाम टॉक में आप देखें एक ऐसी शख्सियत भी है जो सियासी शख्सियत नहीं है लेकिन हर मुलाकात में वो मौजूद होती है और उसके बारे में भी कुछ लोगों का एक ख़ास सफ़स पाया जाता है कि वो किसी के रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को देखनी होंगी जब आप इन सवालात को देख रहे होंगे। अब बात ये आती है कि ये इतने दिन से जो पिंग पोंग खेल चल रहा है ये अपने मंतकी इंजाम को क्यों नहीं पहुंच रहा और क्यों नहीं कामयाब हो सके। तो इसका एक जवाब है, वो बिल्कुल ओपन है कि इस वक्त एक मौलाना फजल रहमान साहब है जो अड़े हुए हैं क्योंकि उनके वोट जो हैं वो इसको हतमी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो अपनी अकड़ दिखा रहे हैं और उनका जो भी इस वक्त किरदार है उस पर मैं इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में रोशनी डालूंगा कि उन्होंने इतना सख्त मौक़िफ़ क्यों अपनाया हुआ है। क्यों कि पिछले 6 महीने से 8 महीने से, बल्कि इससे भी पहले चाहा जाए कि जब इस हुकूमत के खुदो ख्याल मुरतब हो रहे थे तो उसमें मौलाना फजल रहमान से कुछ वादे वईद किए गए थे जो कि पूरे नहीं हुए थे। उसके बाद मियाँ साहब मौलाना साहब बहुत गर्म हुए थे। तो इस पर तफसीली व्लॉग इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग के बाद आएगा। क्यों कि सुबह ये पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है उसमें भी गवर्नर राज होने जा रहा है, तो मौलाना साहब का उसमें क्या किरदार है इस पर तफसीली व्लॉग और वो भी व्लॉग ज़रूर देखिएगा।
और एंड पे वही मेरी आपसे दरख्वास्त, अगर आपने मेरा ये अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि बर वक्त आपको मेरा जब भी वीलॉग अपलोड करूं आपको ये इतला मिल जाए कि आप नया वीलॉग देखें। फैसला आपका है कि आपने इस खाकसार का हकाइक पर मबनी, हकीकत पर मबनी तबसरा और ख़बरें देखनी है, या यही चूरन बेचने वाले जो 4-5 रोज़ से काजी साहब की एक्सटेंशन हो गई, काजी साहब की एक्सटेंशन हो गई, 65 तो ठाठ हो गया। आप एंड पे देख लीजिएगा क्या नतीजा।